हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाल, समय, दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 7 के अंतर्गत देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में अनुपात पर आधारित चाल, समय, दूरी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप आपको क्लियर कराऊंगी। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, 100% आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किलोमीटर दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। अनुपात के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले देखेंगे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखे हैं ए और बी की चालों का अनुपात दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप उनकी चाल का रेशियो लिख देंगे। तो चाल का रेशियो की बात करें तो ए और बी की चाल का रेशियो कितना दे रखे हैं, 5:4। कह रहे किलोमीटर दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। आपको यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही, बल्कि दूरी आपको नहीं मालूम है। कोई भी दूरी है उसको कवर करने में यानी उसको तय करने में बी जो है ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊंगी, आपको कोई भी फार्मूला नहीं बताऊंगी। यहाँ पे आपको चाल का रेशियो दे रखे हैं, जबकि कह क्या रहे हैं कि बी जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बी जो है वो क्या करता है, बी जो है ए से कितने 2 घंटे अधिक समय लेता। मान लीजिए कि ये समय है, समय ए एक्स लेता है तो बी कितना लेगा, बी लेगा x+2, क्योंकि दे रखे हैं कि बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। मान लीजिए बी ए एक्स घंटे समय लेगा तो बी कितना लेगा, x+2 घंटे, यानी बी 2 घंटे अधिक समय लेगा। ये बात आपको क्लियर है। तो पूछा जा रहा है कि वह दोनों दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। तो आपको मालूम है चाल और क्या होता है, समय एक दूसरे का विपरीत होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है जब चाल, समय एक दूसरे का विपरीत होता है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं समय। यहाँ से आप समय का रेशियो निकाल सकते हैं, इसको पलट देंगे तो यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा, 4, जबकि बी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी का हो जाएगा 5। ये क्या है, ये समय का रेशियो है, जबकि ये चाल का है। चाल का रेशियो, समय का रेशियो अपोजिट होता है, यानी आपस में होता है, पलट जाएगा। तो यहाँ पे चाल का रेशियो दे रखे हैं तो हम समय का रेशियो बना लेंगे। ऐसे भी आपको मालूम है कि जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका समय कम लगेगा और जिसका चाल कम होगी उसको समय अधिक लगेगा। तो यहाँ पे ये समय का रेशियो निकला, जबकि यहाँ पे भी समय का रेशियो दे रखे हैं, क्योंकि कह रहे हैं ना कि ए से जो है बी 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे 2 घंटे अधिक की बात कह रहे हैं। रेड से सॉल्व करते, ब्लैक मार्कर भी नहीं चल रहा, चलिए इससे सॉल्व करते हैं। जबकि यहाँ पे कह क्या रहे हैं, बी जो है ए से 2 घंटे समय कितना अधिक लेता है, जबकि बी का यहाँ पे समय देखें तो कितना अधिक है, क्योंकि ये समय तो आप 40 और 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 40 है किसका, ए का समय, और 50 है बी का समय। तो बी यहाँ पे 2 घंटे
अधिक ले रहा है किससे, ए से, जबकि ए से यहाँ पे बी कितना अधिक ले रहा है, 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1t, यानी 1t बराबर किसके हुआ, 2 के हुआ। ये 2 क्या है, ये घंटे है, क्योंकि यहाँ पे कहीं क्या रहे थे, 2 घंटे अधिक समय लेता, तो 1t बराबर 2 घंटे के। पूछा क्या गया है, बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 1t बराबर 2 घंटे के है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 4t। निकालेंगे तो 4t बराबर यहाँ पे आप लिख देंगे 4 दूनी 8, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t बराबर कितना निकलेगा, 8। जबकि 5t की बात करें तो यहाँ पे 5t बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। तो पूछा गया था बताइए वह दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। तो ए का यदि आपसे दूरी पूछा जाए तो आप बताएंगे कितने समय में, 8 घंटे में। बी का पूछा जाए तो आप बताएंगे कितने समय में, 10 घंटे में। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रखा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको कोई भी फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहले व्यक्ति की चाल दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी। जबकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, समय का अनुपात दे रखे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाता है। आपको ना तो समय रेशियो में दे रखा है और पूछा क्या जा रहा है, दूसरे व्यक्ति की चाल पूछी जा रही। तो आप कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले क्या, मान लीजिए व्यक्ति क्या है, ए और बी, कुछ भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए व्यक्ति फर्स्ट है, मान लीजिए व्यक्ति सेकंड है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है। क्या कह रहे हैं कि दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। तो यहाँ पे इनका समय लिख लेते हैं। आज रेड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, मार्कर भी ब्लैक नहीं मिला था कल। यहाँ पे समय की बात करें तो समय कितना दे रखे हैं, 5:4 के अनुपात में दे रखे हैं। और क्या दे रखे हैं कि समय लगाते हैं यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो। पहले व्यक्ति की चाल यहाँ पे दे रखे, पहले व्यक्ति का मतलब यहाँ पे आप ए लिख लीजिए या बी, ये पहला व्यक्ति हुआ और ये दूसरा व्यक्ति हुआ। तो इसकी चाल यहाँ पे कितनी दे रखे हैं, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल दे रखे हैं। पूछा क्या गया है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल आपसे ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जब समय दे रखा है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, समय और चाल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो यहाँ से आप क्या समय का रेशियो दे रखे हैं, तो यहाँ से आप चाल का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। इसको पलट देना है तो यहाँ पे ए का चाल कितना हो जाएगा, 4 अनुपात में, जबकि बी की चाल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये समय का रेशियो है 5:4, जबकि ये चाल का रेशियो कितना निकला, 4:5। जस्ट इसका अपोजिट हो जाते हैं, यानी चाल समय का अनुपात आपस में अपोजिट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे दे रखे हैं चाल का रेशियो, जब आपको मालूम है यहाँ पे ए की चाल दे रखे हैं 16, जबकि यहाँ पे चाल की बात करें ए की चाल कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे 4 से आप कंपेयर करेंगे, ना कि इनके डिफरेंट से करेंगे। जब दोनों के बीच का अंतराल दिए होंगे तब आप दोनों का अंतराल लेंगे, जो आपको एग्जैक्ट दे रखे होंगे वही डेटा आप यहाँ से लेंगे। ये बात आपको याद रखनी। तो ए की यहाँ
पे क्या दे रखे हैं, चाल दे रखे हैं। तो एक ही चाल रेशियो में कितनी है, तो 4 है। जबकि यहाँ पे एग्जैक्ट चाल की बात करें कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति आवर है। तो 16 किलोमीटर प्रति आवर, तो एक अनुपात बराबर कितने के हुआ, 4 चौके 16, यानी एक रेशियो बराबर हुआ 4 किलोमीटर प्रति आवर के। पूछा क्या गया था, तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूसरे व्यक्ति की चाल रेशियो में दे रखे हैं, तो आप ज्ञात कर सकते हैं कितने किलोमीटर है। तो यहाँ से आप ज्ञात करेंगे, इसे मैं हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट क्लियर हो पाए। यहाँ पे आपको मालूम है बी की चाल आपको ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब एक रेशियो बराबर कितने के है, 4 किलोमीटर प्रति आवर के है, तो 5 रेशियो बराबर आप निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 4 बटे में कितना हो जाएगा, 1 बराबर करेंगे 5 चौके 20। तो 20 में जब 1 से भाग देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो बता सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला। तो पूछा क्या गया था, दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो आप सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति की चाल होगी 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं होगा। आपसे जिस प्रकार से क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा आप आसानी से बता सकते हैं और आंसर निकाल भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में अनुपात पर आधारित क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति आवर तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला साइकिल सवार जो है कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड आपको एक ही लगाना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो साइकिल सवार कोई दूरी, यहाँ पे आपको दे रखे कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। मान लीजिए दो साइकिल सवार, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। तो यहाँ पे चाल कितनी दे रखे हैं, रेशियो में चाल दे रखे हैं कितनी, 8:5 के अनुपात में चाल दे रखे हैं। तो कह रहे हैं यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से, यानी पहला जो साइकिल सवार है वो दूसरे वाले साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, यानी जब ये x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो ये कितना चलता होगा, x + 15 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इससे 15 किलोमीटर प्रति आवर तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए, यानी इसकी चाल आपसे पूछा जा रहा है क्या होगी। तो यहाँ पे अब आपको चाल का रेशियो दे रखे हैं। अब क्या आप यहाँ पे समय का रेशियो बनाएंगे, जी हाँ बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे फिर कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन में देखना है क्या दे रखे हैं और क्या पूछा जा रहा है। तो चाल का रेशियो दे रखे हैं और चाल दूसरे वाले व्यक्ति की पूछी जा रही। तो यहाँ पे समय का रेशियो बनाने से क्या मतलब है, समय का कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है कि आप यहाँ पे समय का रेशियो इनको पलट के बनाए, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है क्वेश्चन बड़ा करने से। आपका इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कितना कह रहे हैं, 15 किलोमीटर, यहाँ पे कितना कह रहा है, 15 किलोमीटर प्रति आवर तेज चलता, जबकि रेशियो में देखें क्योंकि ये चाल का रेशियो ऑलरेडी दे रखे हैं तो यहाँ पे देखें कितना रेशियो अधिक है, तो यहाँ पे 3 अधिक है। आप डायरेक्ट इससे कंपेयर कर सकते हैं, 3 रेशियो यहाँ पे, यहाँ पे इसे हटा के आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना अधिक है, 3, तो यहाँ पे 3 रेशियो बराबर कितने के हुआ, यहाँ पे अधिक कितना है, 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति आवर ये अधिक है। रेशियो में कितना अधिक है, 3, यहाँ पे कितना अधिक है, 15। तो आपसे पूछा क्या गया था, दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखें दूसरे साइकिल सवार की चाल कितनी है, 5। 3 अनुपात बराबर जब 15 के है तो 5 अनुपात बराबर आप निकाल सकते हैं। क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 यहाँ पे कर सकते हैं
5 इंटू 15। जब इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और ये बटे में आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पचे 15, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 5 25। तो आप बता सकते हैं 25 किलोमीटर प्रति आवर। ये किसका निकला, सेकंड वाले का निकला है। तो आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न में अब कोई भी डाउट नहीं होगा और अनुपात पे आधारित जो 4 समय के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको तो नहीं सॉल्व करवा पाई हूँ, बट आपको जो मैंने मेथड बताई ये यदि मेथड आपको याद रहेगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। कंटिन्यू आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।